हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ लांजीकर है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा एमबीबीएस जीएमसी नागपुर से हुआ था, एमडी मेडिसिन नायर हॉस्पिटल से, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से हुआ था। मैं 2 साल के लिए केयर हॉस्पिटल में कार्यरत था एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन नागपुर, और अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ कुबेर हॉस्पिटल चंद्रपुर में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे सौरभ सर, लीवर के बारे में अगर बात करें तो लीवर में अलग अलग तरह की बीमारी होती है। कौन कौन से प्रकार की तकलीफें लीवर में होती है, क्या कहेंगे आप? लीवर से रिलेटेड 2 डिजीज बहुत कॉमन है। एक तो स्पेसिफिकली कहा जाए तो चंद्रपुर में, तो एक तो है एनएफएलडी यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, और दूसरा है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्या होता है, जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट ज्यादा होता है या डायबिटीज अनकंट्रोल होता है, शुगर के साथ थायराइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे पेशेंट्स में जैसे पेट में चर्बी बढ़ती है वैसे लीवर में भी चर्बी बढ़ती है। तो उसकी वजह से फैटी लिवर होके वो आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, जो इरिवर्सिबल डैमेज है लीवर, जिसको अगर आगे जाके और वर्सन होता है तो उसमें लीवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ती है। वैसे ही है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, जिसमें आपका अल्कोहल इंटेक डेली 60 ग्राम पर डे से ज्यादा है, और उसमें अगर आपका मोर देन 10 इयर्स ऑफ इंटेक है, यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर पीलिया, पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, खून की उल्टी होना, ये सब हो सकता है। अगर आमतौर पर लक्षण अगर देखा जाए, जैसे आपने अल्कोहलिक लिवर डिसीज के बहुत लक्षण बताए, लेकिन अगर शुरुआती तौर पर लक्षण की बात करें तो कौन से लक्षण आमतौर पर देखे जाते हैं? लीवर से रिलेटेड बीमारियां जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो एक्यूट हेपेटाइटिस या फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज बीजीएम। तो कोई भी बीमारी, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हेपेटाइटिस कर सकता है, लीवर में सूजन कर सकता है। तो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है तो उसमें आपको सिम्टम्स रह सकते हैं फीवर, थोड़ा जॉन्डिस रहना, पीलिया रहना, कमजोरी रहना, वीकनेस के साथ साथ उल्टियाँ होना, और साथ में अगर आगे जाके अगर वो और कंडीशन खराब होती है तो बेहोशी में भी जाने का रिस्क होता है। और दूसरा होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज। क्रॉनिक लिवर डिजीज में आपको सिम्टम्स ऐसे ही रहेंगे, पर साथ में पेशेंट्स को पीलिया के साथ पेट में पानी भी भर सकता है, खून की उल्टी होने का रिस्क हो सकता है, बेहोशी में भी पेशेंट जा सकते हैं। तो ये जो आपने क्रॉनिक डिसीज की जो बात अगर की है, इसमें जो लक्षण देखे जाते हैं आमतौर पर अल्कोहलिक लिवर डिसीज में ज्यादा देखने मिलते हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज बेसिकली अल्कोहल इंटेक ऑलमोस्ट आपका 8 to 10 ईयर्स भी रहा तो भी अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो जाता है और सिरोसिस हो जाता है। वही डायबिटिक पेशेंट्स में नैश रिलेटेड जो हम सिरोसिस बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से रिलेटेड जो सिरोसिस होता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो लिवर को इंजरी है वो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 20 ईयर्स लगता है। तो इसलिए हमें अल्कोहलिक सिरोसिस वाले पेशेंट्स रिलेटिवली यंगर मिलते हैं, 40 to 50 की एज में मिलते हैं। वही नैश रिलेटेड सिरोसिस यानी डायबिटीज और थायराइड और ये पेशेंट्स जो लिवर सिरोसिस होता है वो यूजुअली 60-50 के अबव ही रहते हैं। ओके सर, डायग्नोस की अगर बात की जाए, लीवर में अब तकलीफ शुरू हो चुकी है, लीवर में प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, इसके डायग्नोस के लिए क्या क्या प्रक्रिया है? उसके डायग्नोसिस के लिए एकदम सिंपल प्रक्रिया है। एक तो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है जो सिंपल ब्लड टेस्ट है, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी है। अल्ट्रासोनोग्राफी अगर आपका फैटी लीवर मोर देन 20% है ऑफ द लीवर तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी पकड़ लेता है। पर अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ साथ अगर हमें देखना है कि पेशेंट को फाइब्रोसिस हो रहा है कि नहीं, फाइब्रोसिस यानी लिवर में परमानेंट डैमेज होने की चांसेस, तो वो हमें देखना होता है फाइब्रोस्कैन से या लिवर इलेक्ट्रोग्राफी से। ये तो होगा सर डायग्नोस के बारे में। अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो या अल्कोहलिक लिवर डिसीज, ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो इसमें दवाइयों का क्या रोल है और सर्जरीज का क्या रोल है, क्या करेंगे आप? बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक होता है इरिवर्सिबल लिवर डिजीज यानी लिवर सिरोसिस। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो सिर्फ आपका लाइफ एक्सटेंड करने की बातें करते हैं, क्योर होने की बातें नहीं करते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है सर्जिकल ऑप्शन, वही एक क्यूरेटिव ऑप्शन है, तो उसमें बेसिकली लिवर ट्रांसप्लांट होता है। पर शुरुआत में पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो शुरुआत डायरेक्ट लिवर सिरोसिस से नहीं होती। पहले आपको थोड़ा लीवर में सूजन आएगा, थोड़ा पीलिया आ सकता है,
अगर इसी टाइम पे पेशेंट्स को हम अल्कोहल बंद कराए, उसका इंटेक थोड़ा इम्प्रूव करे, प्रोटीन इंटेक बढ़ाए, बाकी डायबिटीज, शुगर, थायराइड ये सब कंट्रोल में लाए, तो फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। वही अगर फैटी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है तो वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। उसमें फिर हम जैसे शुगर बीपी मैनेज करते हैं वैसे सिरोसिस को मैनेज करता है। तो अगर पेट में पानी भरता है तो हम पेट के पानी कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। पेट में पानी बहुत ज्यादा भरता है तो एक एसेटिक टैपिंग, पेट का पानी निकालने का एक प्रोसीजर होता है, एसेटिक टैपिंग, वो करते हैं। अगर खून की उल्टी होती है तो एंडोस्कोपी से हम उसको बाइंडिंग कर सकते हैं। अगर बेहोशी होती है तो बेहोशी से निकालने के लिए जो पेट का पूरा मवाद होता है निकालने के लिए, तो एंटीगुमा मेजर्स जो हम होते हैं वो देते हैं। पर अल्टीमेटली अगर पेशेंट सिरोसिस में जा रहा है और सिरोसिस का पेशेंट बेहोशी में जा रहा है, पीलिया बहुत ज्यादा आ रहा है, पेट में पानी भर रहा है, जिसे हम मेल स्कोर से कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली मेल स्कोर अगर 15 के अबव आता है तो ऐसे पेशेंट्स को लीवर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड होता है। ऐसे जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शराब पीने से कुछ नहीं होता, लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका क्या आंसर देंगे? और ऐसे जो लोग जो शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि बहुत समय से शराब का सेवन कर रहा हूँ, अब अगर छोड़ूंगा तो लीवर खराब हो जाएगा, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में कि शराब ज्यादा पीने के बाद भी लीवर खराब नहीं होता है। ये अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस आया है उसमें बताया गया है कि अल्कोहल इंटेक कोई भी अमाउंट का सेफ नहीं है। पहले अल्कोहल इंटेक का एक फिक्स्ड अमाउंट बोला था, जिससे बोला था कि इसके ऊपर लिया तो फिर वो अनसेफ है। पर अभी बताया गया है कि लीवर के लिए अल्कोहल कोई भी इंटेक कभी भी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट कर सकता है। साथ में मैं हमेशा कहता हूँ, जहर आप 5 ml लीजिए या पूरी बोतल लीजिए, जहर अमृत नहीं बनता है। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है, ये गलतफहमी रहती है कि बियर अल्कोहल नहीं है, क्योंकि उसमें अल्कोहल कंटेंट बहुत कम है। वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। साथ में बहुत लंबे अरसे के लिए जो शराब पीते हैं वैसे पेशेंट अगर एकदम से शराब छोड़ते हैं तो उनमें अल्कोहल विड्रॉल नाम की एक कंडीशन हो जाती है, जिसमें शराब बेसिकली एक सेडेटिव है, बॉडी को शांत करने का काम करता है। जब बॉडी को शांत करने वाली दवाई एकदम से बंद हो जाती है तो बॉडी एकदम हाइपर एक्टिविटी में चली जाता है। तो पेशेंट के हाथ कांपने लग जाते हैं, छाती में धड़कन बढ़ जाती है, थोड़ी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना रहता है और एकदम सीरियस कंडीशन में अकड़ी या फीट मिर्गी भी आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने अल्कोहल विड्रॉल में फिर से शराब पीना शुरू करना है। उसके बदले अलग सेडेटिव्स आते हैं और शराब छुड़वाने के लिए अलग दवाइयाँ आती है। साइकेट्री के डॉक्टर्स भी इसमें साथ में हेल्पफुल होते हैं और शराब छोड़ने के बाद ये चीज अपन मैनेज कर सकते हैं। ठीक। सर, मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा, आप अनेकों वर्षों से लीवर के लिए वर्क कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, किस तरह का अनुभव आपको आया है जब एक पेशेंट आपके पास आता है बहुत तकलीफ से और ठीक होके जाता है, थैंक यू बोल के जाता है, किस तरह खुशी आपको महसूस होती है? बहुत ज्यादा होती है। एक तो पेशेंट का एक विश्वास बनता है, जो पेशेंट की गलत फहमियां रहती है वो मैं ठीक करता हूँ, और यही पेशेंट 4 पेशेंट्स को, अपने 4 लोगों को ये चीज बताता है। मैंने बहुत सारे अल्कोहल लीवर डिजीज जो पेशेंट थे उनका साथ में काउंसलिंग के साथ, दवाइयों के साथ, उनका अल्कोहल टेक कम करके अल्कोहल लीवर डिजीज मैनेज करके उनकी लाइफ सुधरी। और हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज के पेशेंट्स सिर्फ अकेला पेशेंट नहीं होता है, वो उनकी पूरी फैमिली अफेक्टेड। तो ऐसा पेशेंट जब ठीक होता है तब मैं सिर्फ एक पेशेंट ठीक नहीं कर रहा हूँ, पूरी फैमिली को ठीक कर रहा हूँ, फाइनेंशियली, सोशली, ये सब चीजें। अगर मैं बात करूँ कुबेर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, यहाँ पर पेट विकार के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख तौर पर? हमारे पास एंडोस्कोपी की सभी सुविधाएं है, कोलोनोस्कोपी की सुविधाएं है, जो लीवर के पेशेंट्स में बैंडिंग वगैरह करता है उसकी सुविधाएं है, और एक ERCP करके जो प्रोसीजर होता है वो भी अपने पास अवेलेबल है। और हमारा प्लान है कि आगे जाके मैनोमेट्री, इसोफेजियल और एनोरेक्टल मैनोमेट्री करके जांच होती है, उसकी भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो हमारी जनता देख रही है, उनको अगर आपसे लीवर के विषय में कोई भी जानकारी लेना है या उपचार संदर्भ में आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? आप कुबेर हॉस्पिटल के ऑफिशियल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, और मेरा नंबर नीचे दिया गया रहेगा, उस पर भी आप कॉल करके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए डेली न्यूज 9 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।